ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वरहापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर सप्तम अध्याय का रसपान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा हो रही है और नियमित रूप से एक एक अध्याय को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु के बाद अपने परिवार के लोगों को सांत्वना दे रहा है और इसी क्रम में उसने एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया। वह इतिहास क्या था कि प्राचीन ज़माने में एक राज्य था उसिनर। वहाँ के राजा थे सुयज्ञ, बहुत वीर पुरुष थे, लेकिन दैव योग से एक दिन युद्ध भूमि में उनका देहांत हो गया। वे वीर गति को प्राप्त हुए। तो स्वाभाविक है कि वीर गति प्राप्ति होने के बाद उनकी पत्नियां, उनके परिवार के बाकी सदस्य सब जो वहाँ थे सब पश्चाताप कर रहे थे, रो रहे थे। इसी बीच यमराज बालक के रूप में वहाँ पधारे और उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया कि रानियों, तुम लोग क्यों रो रही हो? मनुष्य जहाँ से आया है वहाँ चला गया, इसमें रोने की कौन सी बात है? और संसार जो है वह तो ईश्वर का खिलौना मात्र है, वह ईश्वर के खेलने का स्थान है। जैसा मन चाहता है वैसा खेलता है। हम लोग तो ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं। सारे प्राणी, सारे जीव जंतु ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं और भगवान उसके सहारे अपना खेल खेलता है। इसलिए इसमें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अगर सहाय हो तो मनुष्य जंगल में भी रह लेता है, और अगर दैव असहाय हो, दैव सहायक नहीं हो, तो घर में रह के भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए तुम किसी प्रकार शोक नहीं करो। कर्म वासना के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, मृत्यु होती है। उच्चतर जोनियों में, निम्न जोनियों में प्राणी जाता है। इसलिए कभी भी पश्चाताप नहीं, इस रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें तुम धीरज धारण करो। और ये तो कर्म का खेल है, भगवान का खिलौना हम लोग हैं। कर्म वासना के अनुसार वो यहाँ आए, फिर जहाँ जाना था वहाँ चले गए। भगवत गीता में भी तो इस संबंध में बहुत से उपदेश दिए गए हैं। और आत्म तत्व को जो व्यक्ति जानता है वह कभी शोक नहीं करता है। भगवत गीता में आया है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। जन्म से पहले सब व्यक्ति, सभी जीव अव्यक्त रूप में रहते हैं। अव्यक्त का मतलब होता है अदृश्य, इनविजिबल फॉर्म। रहते तो सब हैं लेकिन इनविजिबल फॉर्म में रहते हैं। और फिर जन्म के बाद, यानी कि इस जीवन के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो फिर मनुष्य अव्यक्त रूप में चला जाता है। तो जन्म, हम जिंदगी से पहले भी अव्यक्त रूप में थे और इस जिंदगी के बाद भी अव्यक्त रूप में रहेंगे। तो जीवन का अस्तित्व तो चलता ही रहता है। हम व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, बस यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए रानियों, किसी प्रकार का तुम शोक नहीं करो। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। कि इस शरीर में जैसे बचपना है, जवानी है और बुढ़ापा है, फिर उसी प्रकार का एक अगला स्टेज चला आता है। देहांतर प्राप्ति के बाद भी जीवन का क्रम चलता रहता है। इसलिए शोक की आवश्यकता नहीं है। जैसे मिट्टी का विकार होता है घड़ा, तो घड़ा अगर फूट जाए फिर भी मिट्टी का अस्तित्व बना रहता है। तो घट और पट का उदाहरण शास्त्रों में बहुत दिया गया है। जैसे स्वर्ण होता है, तो स्वर्ण
का आभूषण बनता है, और जब आभूषण नहीं रहे तभी वह स्वर्ण रहता है। तो आभूषण तो केवल उसका एक परिवर्तित रूप है, सोना तो अपने शुद्ध रूप में रहता ही है। इसलिए यही स्थिति होती है जीवात्मा की। जीवात्मा शरीर धारण करता है, अनेक प्रकार के कर्म के अनुसार अनेक प्रकार के शरीर उसको मिलते हैं, और जो शाश्वत तत्व है, जो जीवात्मा है, वह तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वह तो शाश्वत है। इसलिए रानियों, तुम किसी भी प्रकार का शोक मत करो और शांति की प्राप्ति करो, शांत रहो। उसने भी एक कथा सुनाई। देखिए, इस कथा में कथा है, कथा के अंदर कथा है, कथा के अंदर कथा है। इसलिए खूब धैर्य विचार पूर्वक इसको सुनिएगा तो बड़ा रस मिलेगा। अब उस बाल रूपधारी यमराज ने एक कथा सुनाया। उसने कहा कि एक जंगल में एक बहेलिया रहता था। उसका काम था पंछियों का शिकार करना। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के जोड़े को दाना चुगते देखा, तो उसने मादा पंछी को मार दिया। मादा पंछी को मार दिया तो नर पक्षी विलाप करने लगा, बहुत प्रकार से विलाप करने लगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा। इसी बीच जो बहेलिया था वह छुप करके देख रहा था। उसने उस नर पक्षी को भी मार दिया। तो यही स्थिति होती है। वो रानी को समझा रहा था, सुयज्ञ की रानियों को, कि अपनी मृत्यु का भी चिंता करो। तुम जिसके लिए रो रहे हो और रोते रोते तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारे पीठ पर खड़ी है। इसलिए इन बातों को छोड़ो। और यही कथा कहकर, एक संक्षिप्त कथा के माध्यम से उपदेश दे करके वह यमराज जो बालक रूप में आए थे वहाँ से चले गए। यह बालक के मुंह से ऐसी बातें सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। कितना छोटा बच्चा ये आत्मतत्व का उपदेश हमें दे रहा है, आखिर ये बच्चा है कौन? तो बच्चा अंतर्धान हो गया, वहाँ से चले गया। लेकिन सबको शांति की जरूर प्राप्ति मिली और उन्होंने अपने चित्त को परमात्मा में निवेशित कर दिया। इस प्रकार वे लोग शोक मुक्त हुए। तो ये कथा कह रहे हैं हिरण्यकश्यप जी अपने परिवार के सदस्यों को, और परिवार के सदस्यों को बहुत प्रकार से समझा बुझा करके वे सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे। तो आज हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसको खूब धैर्यपूर्वक सुनिएगा। सुखदेव परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, यहाँ नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, और हिरण्यकश्यप अपने परिवार के लोगों को सुना रहे हैं। उसी क्रम में यमराज बालक रूप में आए और सुयज्ञ की रानियों को सुनाए। फिर उसने भी बहेलिए के कथा का माध्यम बनाया। इस तरह से एक दूसरे कथा सब लिंक बना हुआ है। आप इन कथाओं में रस लें, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, जो मानव जीवन का उद्देश्य है। तभी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी और हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। आइए आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वकार्येषु शांतिर्भवतु।